हेलो बच्चों, मैंने पिछले टर्म पर आप लोगों को सॉलिड स्टेट में पार्ट 2 पढ़ाया हुआ था और उसमें आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड, इसके अलावा कोवेलेंट सॉलिड, ये सभी टाइप बताए हुए थे। और आज मैं आपको इसके आगे ले चलता हूँ पार्ट 3 में। और पार्ट 3 बहुत ही रोमांचक है। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ाना है एकक सेल कि एकक सेल क्या होती है, एकक सेल के बारे में। और एकक सेल को हम लोग यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इस एकक सेल को यूनिट सेल के नाम से पूछा जाता है कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो एकक सेल के बारे में हम लोगों को ये बताया गया है कि एकक सेल वो होती है या वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार दोहराए जाने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल जाला का निर्माण होता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि एकक सेल या यूनिट सेल में यह बताया गया कि किसी भी क्रिस्टल को या किसी भी क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार दोहराए जाने पर संपूर्ण क्रिस्टल जाला का निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकक सेल कहते हैं या यूनिट सेल कहते हैं। अब उसके बाद में यूनिट सेल में ये बताएगा कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं या एकक सेल कितने प्रकार की होती हैं। इसको क्रिस्टल सिस्टम में बाद में डिवीजन किया गया है कि कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात बताते हैं कि यूनिट सेल जो होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं, या क्रिस्टल जो सिस्टम होता है, क्रिस्टल लैटिस जो होता है, क्रिस्टल लैटिस के कितने पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात आपसे करते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, क्रिस्टल लैटिस के जो पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से दो पैरामीटर होते हैं? एक तो आपका जो पैरामीटर होता है वो होता है एक्सियल डिस्टेंस। क्या होता है? एक्सियल डिस्टेंस, ये पहला पैरामीटर होता है। एक्सियल डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे अक्षीय दूरी। क्या बोलेंगे? अक्षीय दूरी, ये अक्षीय दूरी आएगा। अच्छा, दूसरा इसी में पॉइंट आएगा एक्सियल डिस्टेंस के अलावा एक्सियल या इंटरफेशियल एंगल्स। क्या आएगा? इंटरफेशियल एंगल्स, इसको हम लोग बोलेंगे अंतरफलकीय कोण। अंतरफलकीय कोण, तो ये बोला गया। तो फिर से एक बार समझिए कि कोई भी क्रिस्टल है। अच्छा, क्रिस्टल हम मानेंगे किसको? सबसे पहली बात यह है, यूनिट सेल हम किसको मानेंगे? तो यूनिट सेल में एक सिंपल सी बात बताते हैं कि जैसे आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं, तो वो रूम जो होगा वो एक यूनिट सेल आप मान लीजिए। क्यों? क्योंकि जो रूम जो है वो आपकी एक कभी भी रूम का जब निर्माण होता है और रूम को सबसे छोटी बनाने वाली जो इकाई होती है वो क्या होती है? ईंट होती है, ब्रिक होती है। और जब ईंटों को लगातार हम बार बार एक क्रम में ऑर्डरली अरेंजमेंट करते जाते हैं, एक निश्चित टाइप की डेफिनेट शेप बनती है और उसी शेप को हम क्या कह देते हैं? क्रिस्टल लैटिस कह देते हैं। तो ये बताया गया कि जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, क्रिस्टल लैटिस के दो पैरामीटर होते हैं। एक तो एक्सियल डिस्टेंस होता है, अक्षीय दूरी जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है इंटरफेशियल एंगल्स, जिसको हम कहते हैं अंतरफलकीय कोण। और अब अंतरफलकीय कोण क्या होता है, कैसे हम जानेंगे अंतरफलकीय कोण क्या है या इंटरफेशियल एंगल क्या है? तो एक हम बात बताते हैं आपको। जैसे सपोज्ड अगर हम 3 डायमेंशन स्पेस में देखें, तो 3 डायमेंशन स्पेस में आपकी जो एक्सिस होती हैं वो 3 एक्सिस होंगी। कौन कौन सी? एक तो आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, और दूसरी ये वाई एक्सिस है, और तीसरी क्या हो जाएगी? ये आपकी जेड एक्सिस हो जाएगी। अच्छा, सपोज दैट हम कहते हैं ये आपका जो पॉइंट है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस है,
और इसको हम बोलते हैं अक्षीय दूरी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अक्षीय दूरी। ये हो जाएगी अक्षीय दूरी। अच्छा, इसमें ये बताएंगे कि ठीक ए जो एक्स एक्सिस है, जो अच्छी दूरी है, ए अच्छी दूरी है, इसके ठीक सामने वाला जो कोण होता है, दो फलक इनके बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। इसके बाद में दूसरी इंटर एक्सियल जो डिस्टेंस है, जो अंतरा अक्षीय दूरी जो होगी वो आपकी कौन सी है? ये बी है। और इसके ठीक सामने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ये इंटर एक्सियल डिस्टेंस जो होगी वो सी होगी, और ठीक इसके सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है? गामा होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि इसके जो पैरामीटर होंगे कौन कौन से होंगे? ए, बी और सी, ये इनको हम क्या कहेंगे? अक्षीय दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षीय दूरी। ये अक्षीय दूरी हो जाएगी। और दूसरा पैरामीटर होगा अल्फा, बीटा और गामा। मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अंतरफलकी या अंतराफलकी कोण। ये हो जाएगा अंतरफलकीय कोण, या इसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। तो इस प्रकार से जैसे हम सपोज दैट अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे किसी रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम का अगर हम एक कॉर्नर पकड़ लें या कोई हम बॉक्स ले लें, सपोज दैट ये बॉक्स लिया, और इस बॉक्स में अगर हम इस कॉर्नर को देखें तो इस कॉर्नर में ये वाला एक्सिस हमने सपोज दैट मान लिया ये आपका बाई एक्सिस है, और उसके बाद में ये मान लिया हमने ये एक्स एक्सिस है, और उसके बाद में इधर वाला मान लिया जेड एक्सिस है, ये इधर वाला मान लीजिए जेड एक्सिस है। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो ये इसमें डिस्टेंस होगी, एक्स के सापेक्ष जो डिस्टेंस होगी वो मान लीजिए कि ए डिस्टेंस है। ठीक इसके सामने वाला जो ये कोण होगा वो क्या होगा? अल्फा होगा। इसी प्रकार से ये बाई डिस्टेंस जो है इसके ठीक सामने वाला दो फलकों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? वो आपका बीटा होगा। और ऐसे ही जब हम जेड एक्सिस के पता चलेंगे, जेड एक्सिस के सापेक्ष चलेंगे, तो उसमें इन दोनों फलकों के बीच का जो कोण जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? गामा कहेंगे। तो इस प्रकार से इसके दो प्रकार के जो पैरामीटर होते हैं, और इन पैरामीटर्स के बाद में इसी में बताया गया कि जो क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो 7 टाइप का होता है। मीन्स 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और उन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को हमें तैयार रखना पड़ता है, लर्न रखना पड़ता है, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। और उसको लर्न कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और हिंदी मीडियम के छात्रों को और भी दिक्कत होती है क्योंकि उसके जो वर्ड जो है वो इतने सिंपली लर्न नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हम आपसे ये बताएंगे कि आपको लर्न कैसे करना है, और मोस्टली उसको जो है इंग्लिश में ही तैयार रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि हिंदी वाले वर्ड इतने जल्दी तैयार होने वाले नहीं हैं। तो आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम। कि क्रिस्टल सिस्टम क्या है? इसको हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टल तंत्र। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल तंत्र। ये हो जाएगा क्रिस्टल तंत्र हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा आपका आएगा क्रिस्टल तंत्र के बाद में यहां पर आ जाएगा इंटर एक्सियल डिस्टेंस। ये इंटर एक्सियल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक, इसको हम बोलेंगे अक्षीय दूरी। क्या बोलेंगे? अक्षीय दूरी। ये अक्षीय दूरी हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा इसी में थर्ड पॉइंट, ये आएगा इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स। अच्छा, इंटरफेशियल एंगल्स में इसको हम क्या बोलेंगे? अंतरफलकीय कोण। ये अंतरफलकीय कोण आ जाएगा। इस प्रकार से ये बताया गया कि जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो 7 टाइप का होता है। जो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, अब ये कौन कौन से होते हैं, हम कैसे इसको लर्न करेंगे उसकी भी हम ट्रिक बताएंगे। उसको ट्रिक को अगर याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक पहला जो सिस्टम आता है सी, ऐसे तैयार रखोगे
सेकंड आता है T, उसके बाद में O, उसके बाद में R, उसके बाद में H और इसके बाद में M, 6 नंबर पर M और इसके बाद में 7 नंबर पर T। तो ऐसे याद रखोगे CTO RHMT। कैसे याद रखोगे? CTO RHMT। तो HMT वैसे याद रहेगा, HMT घड़ियां चलती हैं तो इसलिए याद रहेगा, और CTO याद रहेगा, बीच में R को आपको फिट करना है। C मीन्स क्या होता है? C मीन्स होता है क्यूबिक। C मीन्स क्या होता है? क्यूबिक, और जिसे हिंदी में कहते हैं घनी। इसको हम क्या कहते हैं? घनी। वैसे मैं ये बता रहा हूं आपको कि घनी ना याद रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप क्यूबिक ही याद रखिए। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है टेट्रागोनल। T मीन्स क्या होगा? टेट्रागोनल, ये टेट्रागोनल होगा। इसके मीन्स O मीन्स आर्थोरोम्बिक, ये आर्थोरोम्बिक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा रोम्बोहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल, रोम्बोहाइड्रल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा H मीन्स होगा हेक्सागोनल, H मीन्स हेक्सागोनल। M मीन्स क्या हो जाएगा? मोनोक्लिनिक, M मीन्स क्या होगा? मोनोक्लिनिक, ये मोनोक्लिनिक हो जाएगा। और इसके बाद में फिर से दोबारा T जब आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइक्लिनिक। क्या बोलेंगे? ट्राइक्लिनिक। एक बार फिर से सुनिए, C मीन्स क्यूबिक, T मीन्स टेट्रागोनल, O मीन्स आर्थोरोम्बिक, R मीन्स रोम्बोहाइड्रल, H मीन्स हेक्सागोनल, M मीन्स मोनोक्लिनिक और T मीन्स ट्राइक्लिनिक। अब इसमें अगर हम क्यूब की बात करते हैं, घन की, ये घनी क्रिस्टल की बात करते हैं, तो घनी मीन्स घन, घन मीन्स क्या होगा? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो भी इक्वल है, ब्रेड्थ है वो भी इक्वल है, और हाइट भी, ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स ये कहा जा सकता है जो इंटर एक्सियल जो डिस्टेंस है, और इंटर एक्सियल डिस्टेंस मीन्स A इक्वल टू B और इक्वल टू C। जैसे सपोज हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल में बताते हैं, एग्जांपल के तौर पर मान लो आपको इस प्रकार से कोई यूनिट सेल दी गई है या क्रिस्टल सिस्टम दिया गया है ये। अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी ये डिस्टेंस A मान लेते हैं, और उसके बाद में ये डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस C है, और इसकी जो लंबाई है या इसकी जो चौड़ाई है और ऊंचाई है, ये सब क्या है? बराबर है। मीन्स A इक्वल टू B इक्वल टू C। अब हम सेकंड पॉइंट पर टेट्रागोनल पर आते हैं। तो टेट्रागोनल क्या होता है? हम शेप भी इसके बारे में बाद में बताएंगे कि शेप में क्या होगा, कि जैसे इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। लेकिन जब हम टेट्रागोनल में चलेंगे तो सपोज हम ये माने, अभी हमने बताया कि जो घन है आपका, उसमें ये सभी बराबर है, थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए तो आपका क्या बन जाएगा? टेट्रागोनल। और टेट्रागोनल कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? टेट्रागोनल। ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेट्रागोनल, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसको हम टेट्रागोनल बोलेंगे। यहां पर क्या है? A, उसके बाद में ये क्या है? ये आपका B हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। मतलब A और B क्या है? बराबर है, लेकिन C बराबर नहीं है। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा, A बराबर B नॉट इक्वल टू C, ये होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है आर्थोरोम्बिक। तो आर्थोरोम्बिक में क्या होगा? A नॉट इक्वल टू B और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? C। तो ऐसा याद रहेगा कि पहला क्या होगा? क्यूबिक, क्यूबिक में क्या होगा? A बराबर B बराबर C, तीनों बराबर होंगी। उसके बाद में टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या आएगा? A बराबर B नॉट इक्वल टू C होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक में क्या होगा? A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम इसके एंगल्स की बात करते हैं कि इंटरफेशियल एंगल्स इसके क्या होंगे। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रहेगा कि इन सभी के जो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जितने भी बॉन्ड एंगल होते हैं इनके,
जितने भी इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं अल्फा और बीटा और गामा, ये सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इसके अलावा एक दूसरे के और इसके अलावा ये 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। मतलब अल्फा और बीटा और गामा बराबर भी होंगे और सभी 90 डिग्री के इक्वल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है रोम्बोहेड्रल। अब रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, फिर से हम उसी प्रकार से चलते हैं, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये हो जाएगा। इसके बाद में मोनोक्लिनिक में क्या होगा, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ट्राइक्लिनिक में भी इसी प्रकार से हो जाएगा, इसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बॉन्ड एंगल की तरफ। अच्छा, तो बॉन्ड एंगल में क्या बता दिया गया है, इसमें बॉन्ड एंगल में ये कहा गया कि जो इसका अल्फा जो होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और इक्वल टू 90 ऐसा नहीं, ये सब नॉट इक्वल टू 90। इसमें ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, आपके एबीसी तो बराबर होते हैं, अच्छी दूरियां तो बराबर होती हैं, लेकिन जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। ये अल्फा और बीटा आपस में, अल्फा बीटा और गामा ये आपस में तो बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं हेक्सागोनल पर। हेक्सागोनल में क्या बता दिया गया, इसमें बताया गया ए और बी आपस में बराबर होते हैं लेकिन सी बराबर नहीं होता है। सी ए के और सी ए के या सी बी के ये इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब अब इसमें हम अगर हम इंटरफेशियल एंगल्स की बात करते हैं तो इंटरफेशियल एंगल्स में ये बता दिया गया कि अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें गामा जो होता है ये 120 डिग्री के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं कि जो 6 नंबर का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो आपका क्या है, मोनोक्लिनिक है। और मोनोक्लिनिक में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें कोई भी अच्छी दूरी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना तो ए बी के बराबर है और ना ही ए सी के बराबर है। लेकिन है क्या इसमें, ये अल्फा और बराबर अल्फा बराबर गामा इक्वल टू ये 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा जो होगा बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको लर्न रखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाएगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ट्राइक्लिनिक की जब भी बात करेंगे इसमें ना तो अच्छी दूरियां बराबर होती हैं और ना ही अंतरफल की कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और ना ही 90 डिग्री के इक्वल होता है। इस प्रकार से हम सभी लोग अपने ये क्रिस्टल तंत्र जो है, क्रिस्टल सिस्टम जो है, ये हम तैयार रखेंगे। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत से इसमें क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ दिया जाता है और उसमें बताना असंभव हो जाता है, क्योंकि ये इतने इस प्रकार से पूछा जाता है कि लर्न कर पाना असंभव होता है। तो इसलिए मैंने ये तैयार किया हुआ जो ट्रिकी सिस्टम है, CTO RHMT। C मीन्स क्यूबिक, T मीन्स टेट्रागोनल, O मीन्स ऑर्थोरोम्बिक, R रोम्बोहेड्रल, H हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक। और उसके बाद में अगर हम इंटर एक्सियल डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या होगा, A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा। उसके बाद A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, A B आपस में बराबर होंगे, C बराबर नहीं होगा। उसके बाद A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। इन सभी के लिए जो इंटरफेशियल एंगल्स जो होते हैं वो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये सभी एक दूसरे के बराबर भी होंगे और 90 डिग्री के इक्वल होंगे। नेक्स्ट 4th नंबर हमने बताया रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में फिर से वही हम चलते हैं कि A इक्वल टू B इक्वल टू C। उसके बाद में क्या आएगा, हेक्सागोनल, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। उसके बाद में मोनोक्लिनिक, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ये कोई भी बराबर नहीं होंगे। लेकिन हम रोम्बोहेड्रल की अगर बात करें
तो बॉन्ड एंगल अब कैसे तैयार करेंगे? तो बॉन्ड एंगल तैयार करने के लिए हमने क्या बताया, इंटरफेशियल एंगल जो अगर हम तैयार करेंगे तो उसके लिए ये अल्फा इक्वल टू बीटा और इक्वल टू गामा, ये अल्फा बीटा गामा बराबर है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या बताया गया, ए बराबर बी है लेकिन सी बराबर नहीं है। इसमें अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर होंगे लेकिन गामा जो होगा वो 120 डिग्री के इक्वल होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमने बताया मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में फिर से थोड़ा चेंज हुआ, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन हम इंटरफेशियल एंगल्स की बात करेंगे तो अल्फा और गामा ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे लेकिन बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। लास्ट आएगा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये एक भी बराबर नहीं होंगे और ना ही इसमें इंटरफेशियल एंगल बराबर होंगे, ना ही 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो अभी मैंने बताया हुआ था जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के होते हैं और इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को या क्रिस्टल तंत्र को परमाणुओं के अरेंजमेंट के आधार पर, परमाणु की व्यवस्था के आधार पर इसको 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को 14 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस में बांटा गया है। फिर से इसको समझ लीजिए। इसमें अभी मैंने ये बताया था कि जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं और इन 7 टाइप के क्रिस्टल तंत्र में होता क्या है कि परमाणुओं का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। तो परमाणुओं के अरेंजमेंट के आधार पर या परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर जो क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं या 7 टाइप के जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनको 14 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस में बांटा गया है। कि पूछ दिया जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम, कि कितने प्रकार के ब्रेवियस लैटिस किसी क्रिस्टल सिस्टम में या 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसमें कितने प्रकार के ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार रख सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया था, जो अभी हमने बताया था कि जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं और इन क्रिस्टल सिस्टम में ये बताया हुआ था कि कितने टाइप के हैं, सी टी ओ आर एच एम टी, याद रहेगा ना, सी टी ओ आर एच एम टी, याद रहेगा, क्योंकि एच एम टी घड़ी बहुत ज्यादा चलती रही पहले, तो मुझे लगता है कि आप लोग तैयार हो जाएगा। तो सी मीन्स क्या होगा, क्यूबिक होगा, और टी मीन्स क्या होगा, टेट्रागोनल होगा, टेट्रागोनल। ओ मीन्स क्या होगा, आर्थोरोम्बिक होगा, आर्थोरोम्बिक, ये हो जाएगा। आर मीन्स क्या होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, रोम्बोहेड्रल, ये रोम्बोहेड्रल होगा जाकर। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल होगा। इसके बाद में क्या आएगा, मोनोक्लिनिक होगा, मोनोक्लिनिक, ये आएगा। इसके बाद में आएगा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। एक बार फिर से सुनिए, सी मीन्स क्यूबिक, टी मीन्स टेट्रागोनल, ओ मीन्स आर्थोरोम्बिक, आर रोम्बोहेड्रल, एच हेक्सागोनल, एम मोनोक्लिनिक, टी ट्राइक्लिनिक। और इसको कई बार आप लोग जब पढ़ेंगे तो अपने आप ये सब लर्न हो जाएगा। अब इसमें ये आपके हैं क्या, ये हैं आपके क्रिस्टल सिस्टम। क्या है, क्रिस्टल सिस्टम। अब इसमें ये बताया गया कि ये इतने टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं। ब्रेवियस लैटिस के परमाणुओं की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और इन परमाणु की व्यवस्थाओं के आधार पर डिफरेंट टाइप के ब्रेवियस लैटिस होते हैं। और इसमें ये ट्रिक रहेगी कि 3 2 4 1 1 2 1, मतलब 324 11 21, 324 11 21 इतने टाइप के ये ब्रेवियस लैटिस पाए जाते हैं। मीन्स अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 14 टाइप हो जाएगा। कितना टाइप हो जाएगा, 14। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, कितने टाइप के आएंगे और
अभी ये इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी यूनिट सेल की टाइप अभी हमने नहीं बताए हुए हैं कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है, एकक सेल कितने प्रकार की होती हैं। और जब हम एकक सेल के प्रकार बताएंगे उसके बाद में हम ये बताएंगे कि ब्रेविस लेटिस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो अभी तक मैंने अभी बताया हुआ था कि जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं इसमें कितने प्रकार के ब्रेविस लेटिस पाए जाते हैं, और वो भी उसमें ये बताया हुआ था परमाणु की व्यवस्था के आधार पर या परमाणुओं के अरेंजमेंट के आधार पर 14 प्रकार के ब्रेविस लेटिस पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग राइट डाउन करेंगे। और इसमें ये बताया गया कि जो क्रिस्टल सिस्टम हो सकता है, पूछा जाए कि कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, तो ये 7 टाइप के होते हैं। दूसरा कि कुल ब्रेविस लेटिस कितने होते हैं, ये 14 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में सबसे अधिक सममित क्रिस्टल मीन्स सिमेट्रिकल, इसको और क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल क्रिस्टल। सिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन सा होगा, तो सिमेट्रिकल जो क्रिस्टल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक। अच्छा, सिमेट्रिकल क्यों होगा, उसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है कि इसमें ए और बी और सी ये क्या है, सब बराबर है। जितनी भी अच्छी दूरियां हैं ये क्या है, बराबर। इसके अलावा इसमें जो आपके इंटरफेशियल एंगल्स हैं मीन्स अल्फा और बीटा और गामा, ये आपस में भी बराबर है और 90 डिग्री के भी बराबर है। इसलिए सबसे सममित क्रिस्टल किसको माना जाता है, क्यूबिक को माना। इसके बाद में नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है आपका, सबसे अधिक असममित क्रिस्टल कौन सा होता है। असममित मीन्स हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। अच्छा, अनसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल में इसमें ये बता दिया गया कि ट्राइक्लिनिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी मीन्स अच्छी दूरियां कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। इसके अलावा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए सबसे ज्यादा जो अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल माना जाता है वो ट्राइक्लिनिक होता है। इसके बाद में कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मैच बॉक्स होता है, तो मैच बॉक्स की बात बताते हैं। ये तो जो मैच बॉक्स होता है ये आपका आर्थोरोम्बिक होता है। कैसा होता है, आर्थोरोम्बिक। और आर्थोरोम्बिक में अभी हमने बताया था क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये इसमें क्या होगा कि जैसे हम ए दूरी माने ए और बी और उसके बाद में सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसमें कोई भी अच्छी दूरी बराबर नहीं होती है। लेकिन अल्फा बीटा और गामा ये क्या होता है, ये सब 90 डिग्री के बराबर होते हैं और एक दूसरे के भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप लोग लर्न करेंगे और इनमें से मोस्टली कोई ना कोई पूछ दिया जाता है। कभी कभी कंपटीशन पूछ देते हैं कि मैथ बॉक्स किस प्रकार का होता है। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो पार्ट 4th होगा और उसमें हम आपको यूनिट सेल के टाइप मतलब एकक सेल के प्रकार के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी एकक सेल होंगी या कितने प्रकार की एकक सेल होती हैं। और इन एकक सेल में आप लोग थोड़ा सा एक बार पढ़कर आएंगे और फिर बाद में हमसे रूबरू होंगे और उसमें थोड़ा सा हम बताएंगे कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल, और इसको क्या कहते हैं, एकक सेल। क्या कहते हैं, एकक सेल। एकक सेल के प्रकार थोड़ा सा बताते हैं। एक तो आपकी होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और आद्य एकक सेल, क्या कहते हैं, आद्य एकक सेल, ये हो जाएगी। दूसरी आपकी आएगी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये आएगी। और जो सेंटर्ड जो होती है इसको नॉन प्रिमिटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन प्रिमिटिव
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। अच्छा, जो स्टैंडर्ड यूनिट सेल होती है ये तीन टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, या इसको एक और मोस्टली जो है हम लोग तीन टाइप पढ़ेंगे, लेकिन आपके जो सिलेबस में वो अभी तक केवल दो ही है। और इसमें कौन कौन सी है? एक तो आपकी आएगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। और उसके बाद में आएगा FCC, इसको हम लोग बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा EFCC, इंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसको हम नेक्स्ट पार्ट 4 में पढ़ेंगे, और पार्ट 4 में ये पूरा बताएंगे कि आध एकक सेल क्या होती है, और जो केंद्रीय घनी एकक सेल क्या होती है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या काय केंद्रित घनी एकक सेल क्या होती है, फलक केंद्रित घनी एकक सेल क्या होती है, और अंतः केंद्रित घनी एकक सेल क्या होती है। इसके टाइप के बारे में नेक्स्ट टर्न पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।